अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि बॉडी हीट को कम करेंगे। अब देखिए सीज़न बदल रहा है, अभी विंटर गया, फिर अभी समर आ रहा है, मतलब गर्मी के दिन आ रहे हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप गर्मियों के मौसम में भी बेटर फील करोगे। या ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी बढ़ गई है, हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहे हो, हेडेक हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा इसमें समर सीजन्स में। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि गर्मी कम होने के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब पता चलता है आपको कि आपकी बॉडी में बॉडी हीट ज़्यादा हो गई है, कि आपके बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ गई है, आपको किस तरह से तो कि कुछ सिम्टम्स है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बॉडी हीट कब बढ़ती है, जब वाटर कंटेंट कम हो जाए बॉडी में। अगर आपके वाटर कम हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हो गया हेडेक हो गया हमारा, फिर थकान हो रही है, फिर इरिटेशन हो रहा है, फिर इचिंग हो रहा है, फिर उसके अलावा आपको वीकनेस भी फील होता है, एक्ने, पिंपल्स, फिर हीट बॉइल्स, हेयर फॉल। देखिए हेयर फॉल तो नॉर्मल रहता ही है लेकिन समर सीज़न में ज़्यादा हो जाएगा अगर आपको बॉडी हीट ज़्यादा हो रही है तो। फिर उसके बाद एसिडिटी होना, फिर गैस्ट्राइटिस होना, गैस की प्रॉब्लम होना, फिर उसके बाद इचिंग होना, फिर और ज़्यादा पसीना भी ज़्यादा आना। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपके बॉडी में हीट बढ़ गई है। ये सीज़न की वजह से होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं और हम घर पर उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये सब हमारे बॉडी में पानी कम होने की वजह से हो रहा है। अगर बॉडी में पानी कम हो रहा है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि पानी को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि गर्मियों में कम पीना, नहीं, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। नॉर्मल जो इंसान है उसको 2 से 3 लीटर पानी दिन में ज़रूरी है, और जो एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए 3 से 4 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप पानी के अलावा शरबत, जैसे नींबू पानी हो गया, और जो भी जूसेस है वो घरेलू जूसेस जो भी हैं वो पी सकते हैं, क्योंकि आपको बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करना है। अगर वो कम हो गया तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से आपको उससे ज़्यादा बहुत सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टिप। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपको लग रहा है कि अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है, तो आप एक और तरीका कर सकते हैं कि एक टब या फिर गमले में ठंडा पानी ऐड कर लें, ठंडा पानी, और उसमें थोड़ा आइस क्यूब्स भी डाल लें। अगर वो डालने के बाद फिर थोड़ा फ्रेगरेंस के लिए रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, वरना ठंडा पानी ही चल जाएगा। उसमें आपको अपने पैर डालना है और उसे 20 से 25 मिनट तक रखना है ऐसे ही पानी में। इससे क्या होता है कि आपको जो बॉडी हीट बढ़ रही थी वो पाँव के ज़रिए से बाहर निकल जाती है, और इससे आपको फ्रेश फीलिंग भी आती है, आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं। और इसके अलावा जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा होता है और अच्छा इम्प्रूव होता है। तो बेटर है ये रेमेडी कि आप अपने पाँव एक गमले में या फिर एक बकेट में ठंडे पानी में आप पैर या फिर हाथ दोनों भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रेश फीलिंग होती है। स्ट्रेस या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी कम होते हैं और आपके रिलीफ देता है। फिर उसके बाद बॉडी हीट को भी कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद अगले रेमेडी की बाद में बात करते हैं हम, और बटर मिल्क। ये तो आपको पता ही है, आप सब लोग पीते ही होंगे, जिसे हम छाछ कहते हैं। हर दिन ये गिलास छाछ खाने के बाद पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो हीट है वो कम हो सकता है। ये आप ऐसे ही प्लेन बटर मिल्क भी पी सकते हैं, या फिर उसमें कुछ मसाले जैसे ज़ीरा हो गया, या फिर काला नमक हो गया, फिर काली मिर्च हो गई,
और कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपको मज़ा लगे या फिर टेस्ट लगे पीने में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, जो भी वाटर कंटेंट, जिस फ्रूट और वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो हीट है वो कम होती है और मेंटेन भी रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इसमें कौन कौन से आते हैं चलिए देखते हैं। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, फिर जैसे आप खीरा खाते हैं वो भी। फिर उसके बाद देखिए, जो ओवरऑल मेरा बोलने का मकसद ये है कि जिस फ्रूट्स में और जिस वेजिटेबल्स में पानी का कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें पानी भरा हो, जैसे हमारा टमाटर हो गया, कुकुम्बर हो गया, अगर उसमें ज़्यादा है तो आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक रेमेडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डाइट कैसी रहना है समर डेज में। बॉडी को हीट को मेंटेन करने के लिए उसके डाइट क्या प्लान कैसा है। देखिए, आपको पता ही होगा कि जब आप नॉनवेज खाते हो, स्पाइसी खाते हो, तो आप गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम और फिर अनडाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करते हो। इसको बचाने के लिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। जैसे हमारे स्पाइसी फूड्स हो गए, ऑयली फूड्स हो गए और नॉन वेजिटेबल जो भी हैं, अगर आप उसको कम करते हैं तो इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी हीट को। फिर उसके बाद इसके अलावा आप वेजिटेबल्स पे शिफ्ट हो, अपना जो डाइट है वो वेजिटेबल पे शिफ्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वेजिटेबल्स हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खाइएगा। और जैसे हल्की फुल्की जो ग़िज़ा है, जैसे दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, रायता हो गया वगैरह आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोकोनट वाटर। आपको सब लोगों को पता ही है कि कोकोनट वाटर समर डेज में कितना ज़रूरी होता है और कितना फ़ायदेमंद है। आप सब लोगों को इसके फ़ायदे भी पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप वंस ए वीक आप इसको कंज्यूम करें। ये अपनी जो बॉडी हीट है उसको कम करता है और मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है अपनी बॉडी को। इसीलिए आप मिनिमम एक वीक में एक बार तो आपको इसे कंज्यूम करना ही होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपको सौंफ तो पता ही होगा। जब आप खाना खाएं तो एक मुट्ठी में थोड़े से सौंफ ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर रात भर उसे पानी में डालकर सुबह में पी सकते हैं खाली पेट। ये भी एक अच्छी रेमेडी है जिसकी वजह से आपका बॉडी जो हीट है वो कम रहेगा और मेंटेन भी रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सैंडलवुड पेस्ट। आपको सैंडलवुड पेस्ट पता ही होगा, जिसे हम चंदन कहते हैं। चंदन का पाउडर लेना है, उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, इसका पेस्ट बना के आपको फेस पे, फिर नेक, हमारे गर्दन और गले या फिर हाथ पे लगाना है। ये एक अच्छा फेस पैक की तरह भी काम करता है और जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है। पिंपल, एक्ने, जो भी बॉइल्स वगैरह हमारी फेस पे होने के चांसेस हैं उनको भी कम करता है। फिर उसके बाद ये बॉडी हीट को भी जो कम करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये कोई एक आपकी दूसरी चीज़ों की तरह, कॉस्मेटिक्स की तरह ये बहुत महंगा नहीं है। मिल जाएगा सैंडलवुड पाउडर और रोज़ वाटर, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फेनुग्रीक वाटर, जिसे हम मेथी कहते हैं। मेथी को आप अच्छे से भून के रोस्ट करके उसे पाउडर बना के उसका सुबह खाली पेट आप इसको पानी में ले सकते हैं। आधा चम्मच एक ग्लास वाटर में आप उसको मिला के ले सकते हैं। ये बहुत सारी जैसे हमारी समस्याएं हैं, जैसे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम करेगा। जैसे ब्लोटिंग हो गया, उसे भी आप इसे एक कंट्रोल में रखेगा और इसे प्रिवेंट भी करेगा। फिर जब आपको पेट में जलन का महसूस होता है तो इसे भी वो कम करेगा। फिर जैसे आपका डाइजेशन बढ़ाएगा और कॉन्स्टिपेशन जो है उसे कम करेगा। फिर उसके बाद ये टॉक्सिन एलिमेंट जो भी आपके बॉडी में है उसे भी रिमूव करेगा। तो देखिए, ये सब थे आप कुछ रेमेडीज़ जो कि मैं आपको शेयर करना चाहती थी। अगर आप भी ये सब चीज़ों का मैं इसके सिम्टम्स भी बताई हूँ पहले। अगर आप भी किसी एक इसमें सिम्टम्स फेस कर रहे हैं
तो इनमें कोई भी आपको जो भी ठीक लगे उसे अप्लाई कीजिएगा। देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। फिर उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।